हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको चैनल बाइटबिट्स के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरेज इन सी प्लस प्लस के ऊपर। इससे पहले हम सी प्लस के 4 कंसेप्ट जो बेसिक्स थे वो कवर कर चुके हैं। फिफ्थ जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है एरेज इन सी प्लस प्लस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप एरे वाली वीडियो पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो ऑलरेडी देख लिया तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे पास एरे होता क्या है, हम वेरिएबल्स की जगह पे एरे को क्यों यूज करते हैं, हमारे पास 2 डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं। हम ये सारा कुछ आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि एरे होता क्या है। एरे को आप सिंपल ये समझ लें कि एरे हमारे पास एक स्टोरेज वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। वेरिएबल्स जो हम लोगों ने पढ़े थे उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम एक ही वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर सकते थे। जब हम उसकी वैल्यू चेंज करते थे तो उसके अंदर वो नई वाली वैल्यू स्टोर हो जाती थी, पुरानी वैल्यू जो थी वो उससे डिलीट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है कि आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर आपका डेटा टाइप एरे का इंटीजर है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एरे के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आपने बस ये बताना है कि मैं कितनी वैल्यू स्टोर करूंगा, 5 करूंगा, 10 करूंगा, 100 करूंगा, फिर आपने उतनी वैल्यू उसके अंदर क्या करनी होगी, स्टोर करनी होगी। अगर आप कोई कैरेक्टर टाइप का एरे लेते तो आप सिर्फ उसके अंदर कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे बस लिमिटेशन ये है कि आपने पहले अपने स्टोरेज बताना है कि आप कितने वैल्यूज को स्टोर करेंगे। दूसरा आप लोग ये बताएंगे कि आपने इंटीजर डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करनी है या फिर स्ट्रिंग स्टोर करनी है या फिर कैरेक्टर स्टोर करना है। आपने सिंपल ये बताना है कि डेटा टाइप कौन सा और आपने कितनी वैल्यू स्टोर करनी है। बाकी आप एक ही वेरिएबल के अंदर या एक ही एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो व्यूअर्स, हम यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे जो है 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं वेरिएबल्स का यूज करके, तो मैं उनको किस तरह स्टोर करूंगा। सबसे पहले मैं सबके डेटा टाइप लिखूंगा, फिर लिखूंगा वेरिएबल्स के नाम। अब मुझे यहाँ पे 5 वेरिएबल्स जोड़ने होंगे, फिर मुझे हर स्टूडेंट के मार्क्स जो अलग से यहाँ पे लिखने होंगे। अब मेरे पास इस केस में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स है, लेकिन अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हो, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट हो या मेरे पास थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हो, तो मैं उनके मार्क किस तरह से स्टोर करूंगा। मैं 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा और हर एक को अलग अलग डेटा टाइप दूंगा, फिर अलग अलग सबको वैल्यूज दूंगा। तो मेरे लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। फिर इनके वैल्यूज को बाद में एक्सेस करना मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि मुझे किस स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस जगह पे सिंपली एरे का यूज करेंगे। एरे हमने एक बार सिंपल एक वे में डिक्लेयर करना होगा एक तरह से, फिर उसके अंदर हम जितनी चाहे वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमने वो वैल्यू स्टार्टिंग में बतानी होगी कि हम 5 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं या हम 100 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं और किस डेटा टाइप के वैल्यूज हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो आपके पास एक इशू था कि अगर आपने वेरिएबल्स का यूज करके किसी चीज को स्टोर करना तो आपके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे का यूज करेंगे। सो व्यूअर्स, अब यहाँ से एरे की डेफिनेशन देख लेते हैं। An array is a collection of similar data types stored in contiguous memory locations. एरे एक कलेक्शन होता है, ठीक है। कलेक्शन होता है किस चीज का, होता है हमारे पास सिमिलर डेटा टाइप्स का, यानी जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होंगी वो सिमिलर डेटा टाइप की होंगी, स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो अगली वैल्यू के साथ ही अगले लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। आप ऐसे एग्जांपल ले लें, मेरे पास ये एरे है मेमोरी के अंदर, ये हमारे पास क्या है, मेमोरी। सिंपल आप ये समझ लें, और मेमोरी हमारे पास इस तरह से ब्लॉक्स में होती है। अब फर्स्ट जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर होगी, सेकंड जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर होगी, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये स्किप करके अगली वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर हो रही है, ऐसा नहीं होगा। वैल्यूज क्या होंगी, कंटीजियस ब्लॉक्स में स्टोर होगी। कंटीजियस का सिंपल मतलब होता है नेक्स्ट या फिर एक सीक्वेंस में स्टोर होगी, मतलब पहले एक वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू अगली जगह पर स्टोर होगी, बगैर कोई ब्लॉक छोड़े नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या होती जाएगी, ये स्टोर होती जाएगी। सिंटैक्स इसका इस तरह से आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं इंट, फिर जो हमारे पास मार्क्स के एग्जांपल से अगर आपने मार्क्स का एरे बनाना है तो आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। ये हमारे पास डेटा टाइप होगी, ये हमारे पास जो है वेरिएबल नेम हो गया, जो मेरे पास इस केस में नेम है, या फिर एरे नेम हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास ये ब्लॉक्स है, आपने अब क्या करना है, इस तरह से डिनोट करना है कि आपने कितनी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करनी है। मुझे यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं उसको इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे यूज करने हैं, दूसरे कोई ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज नहीं होंगे। हमारे पास क्या होगी, एरे की डिक्लेरेशन होगी। डिक्लेयर हम इस तरह से कर सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे वैल्यूज असाइन करनी है तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से जो मैंने टर्मिनेटर लगाया तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वल का साइन लगा दूंगा। इक्वल लगाने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, करली ब्रैकेट्स लगाने। यहाँ पे आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे और वैल्यूज लिखते टाइम आपने करली ब्रैकेट्स को यूज करना है। यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता हूँ 90, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा क्योंकि कॉमा से हम वैल्यूज के सेपरेट करेंगे। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे 50 जो मेरे पास सेकंड वैल्यू है, फिर आएगा 80, फिर सेम कॉमा सेपरेट करना है, फिर 40, फिर कॉमा लगेगा और फिर 85, लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा, डायरेक्ट करली ब्रेसेस लग जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया एरे को, उसके अंदर वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दी। अब यहाँ पे एक चीज देखें, मैंने इंटीजर टाइप लिया था तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या करूंगा, इंटीजर ही लूंगा। मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट या कोई कैरेक्टर वगैरह नहीं ले सकता। सेकंड मैंने अपने एरे का नाम मार्क्स लिखा है, ठीक है। और थर्ड जो मेरे पास यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 5 की वैल्यू लिखी है, यानी मेरे पास यहाँ पे कितने वैल्यूज स्टोर होंगी, 5। अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा वैल्यूज लिखते हैं तो आपके पास एरर आएगा। अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं लिखनी, ना ही यहाँ पे आपको वैल्यू कम कर सकते हैं। हम जब इसकी कोडिंग वगैरह करेंगे वो मैं आपको इसके एरर वगैरह समझा दूंगा। बस आपने सिंपल याद रखना है, जितनी यहाँ पे वैल्यूज
लिखेंगे उतनी अपनी वैल्यूज यहाँ पे क्या करनी है, इनिशियलाइज भी लाजमी करानी है। अब लाजमी नहीं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट की वैल्यूज देते, आप उसको बाद में फॉर लूप के थ्रू भी असाइन कर सकते हैं, जो हम ऐसा ऐसा यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इट अलाउज अस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एरे हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सके ऑफ सेम डेटा टाइप जिसका सेम होता है, यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल। आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल नेम, एंड एक्सेस देम यूजिंग इंडेक्स नंबर, और हम उनको बाद में एक्सेस भी कर सकते हैं इंडेक्स नंबर्स के थ्रू। अब यहाँ मैंने आपको एक चीज समझाई थी पहले कि हमारे पास एरे जो क्या होता है, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर वैल्यूज को स्टोर करता है, यानी जो वैल्यू पहले आएगी वो पहले स्टोर होगी, और जो वैल्यू बाद में आएगी वो उसके नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर होगी, और फिर जो अगली वैल्यू आएगी वो उसके नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर होगी। हमारे पास वैल्यूज क्या होती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टोर होती ही जाती है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनको इंडेक्स नंबर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेमोरी है 5 ब्लॉक्स, मैंने यहाँ पे एक मेमोरी बनाई, इसको फिलहाल एरे ना समझे, सिर्फ हमारे पास 5 ब्लॉक्स की मेमोरी है। अब हर ब्लॉक का अपना नंबर होता है, और एरे की जो इंडेक्स नंबर होती है, मेमोरी लोकेशन होती है, वो जो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। तो फर्स्ट मेरे पास 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। आपने 0 को भी काउंट करना है, और जो लास्ट मेरे पास यहाँ पे 5 है, 5 काउंट नहीं होगा, क्योंकि 0 से 4 तक हमारे पास 5 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो जाती है, तो 5 यहाँ पे काउंट नहीं होता। एरे की वैल्यूज हमेशा इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। जो आपने पहली वैल्यू दी है 90, वो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर स्टोर होती है, और जो आप दूसरी वैल्यू देंगे 50, वो इंडेक्स 1 के ऊपर, और जो तीसरी वैल्यू वो 2 के ऊपर, फिर जो चौथी वैल्यू वो आपके इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर, और फिफ्थ वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर स्टोर हो जाएगी। मेरे पास मार्क्स नाम का एक एरे है जिसका इंडेक्स क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, आपने एक चीज याद रखनी है। और जो आप यहाँ पे वैल्यू देंगे 5 फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखी, तो उससे एक कम तक ही इंडेक्स चलेगा, यानी इंडेक्स हमेशा 4 तक चलेगा, 5 तक कभी भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आपकी वैल्यूज इस तरह से एरे के अंदर जो है स्टोर होती जाएगी। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं इसको इजिली एक्सेस कर सकता हूँ इंडेक्स नंबर के थ्रू। अब आपको पता है आपने कौन सी वैल्यू किस नंबर पे जो है एरे के अंदर इनपुट दी थी। आप सिंपली क्या करेंगे, उस इंडेक्स नंबर को लगाएंगे। अगर आपने प्रिंट करना है तो आप सिंपल लिखते हो कि मुझे इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आपको 80 प्रिंट करके दे देगा। अगर आपको इंडेक्स नंबर पता है तो आप इजिली अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं, जब भी आप चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, एरे के बारे में अभी तक आप लोग काफी आइडिया हो गया होगा कि एरे हम लोग क्यों यूज करते हैं और एरे क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, वैल्यूज को जो है रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, और वैल्यूज को अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। स्टोर करना, रिट्रीव करना और अपडेट करना हम यहाँ पे सीखेंगे। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग वैल्यूज किस तरह स्टोर कर सकते हैं। अपने सिंपल यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वैल्यूज जितनी आप चाहे यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपके पास कितनी वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, आपने उतनी हुई वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट आपने देखा जाएगा आपके पास डेटा टाइप कौन सा, तो आपने उसी डेटा टाइप की वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है, आप यहाँ पे किसी और डेटा टाइप की वैल्यूज नहीं लिखेंगे। सेकंड हम एक चीज सीखेंगे कि हम इन वैल्यूज किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। अब मुझे सिंपली कोई भी वैल्यू आप रिट्रीव करें, तो मुझे इनका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। मुझे पता है कि 90 किस इंडेक्स नंबर पे 0 पे, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1 है, इसका क्या है 2, और फिर 3 एंड 4 तक चलेगा। मैंने कहा था इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और जो आपने यहाँ पे वैल्यू दी है उससे एक कम होगा। अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू 5 है तो 4 तक जाएगा, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे 10 है तो वो कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर्स हो गया। अब हम इंडेक्स नंबर्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। मुझे अगर पहली वैल्यू यहाँ पे रिट्रीव करनी है, या मैंने यहाँ पे ये वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ सी आउट। सी आउट लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल वेरिएबल का नाम, सॉरी एरे का नाम लिखूंगा। यहाँ पे एरे मेरे पास होगा मार्क्स, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टर्मिनेटर लगा दूंगा, और मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट होके आ जाएगी। ये क्या करेगा, मार्क्स नाम का एरे ढूंढेगा। जब इसको मार्क्स नाम का एरे मिल जाएगा तो वो उसके अंदर क्या करेगा, उसकी इंडेक्स नंबर 0 पे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखते हैं। और डिक्लेरेशन के टाइम हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज लिखते हैं कि हमने कितने वैल्यूज एरे के अंदर स्टोर करनी है। और जब हम यहाँ इसको रिट्रीव करते हैं तो हम यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है, ना कि टोटल नंबर के हमारे पास कितने वैल्यूज होंगे। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स नंबर 0, तो मेरे पास क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, यहाँ पे यूजर के सामने प्रिंट होगा 90। ये प्रिंट नहीं आएगा, सिर्फ 90 उसके सामने क्या होगा, शो हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लास्ट वाली वैल्यू को गेट करें, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ सी आउट मार्क्स, और यहाँ पे मैं इसका इंडेक्स नंबर लिखूंगा 4, तो मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा 85। हाँ, आपने इसको नहीं लिखना, दोनों को जब आप साथ लिखेंगे तो सी आउट स्टेटमेंट क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ प्रिंट कर देगा। पहले आपके साथ सामने प्रिंट होगा 90, फिर प्रिंट होगा 85, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैंडल वगैरह यूज नहीं किया। आपने इस चीज का ध्यान यहाँ पे रख लेना। सो व्यूअर्स, हमने एरे के काफी कंसेप्ट यहाँ तक पढ़ लिया। हमने एरे डिक्लेयर करना सीख लिया, एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करना सीख ली, उन वैल्यूज को रिट्रीव करना सीख लिया। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम उन वैल्यूज को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करना बहुत ही ईजी है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो आपके जो भी एरे का नाम होगा आपने वो लिख लेना। मेरे पास एरे का नाम मार्क्स है, तो मैं मार्क्स ही लिख रहा हूँ। और सेम जो इंडेक्स नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं वो इंडेक्स नंबर आपने यहाँ पे लिख लेना। मेरे पास मुझे अपडेट करना इंडेक्स नंबर 0 को,
तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। मैं फिर इक्वल लगाऊंगा साथ में, या जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है मैं वो लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा 95। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दूंगा। अब जो मेरे पास एरे की वैल्यूज होंगी वो ये वाली नहीं रहेंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 वाली वैल्यू चेंज होकर यहाँ पे 95 हो जाएगी, बाकी वैल्यूज सेम रहेगी, क्योंकि मैंने एक ही वैल्यू अपडेट की है तो यहाँ पे वही वाली वैल्यू अपडेट होगी, बाकी वैल्यूज सारी की सारी सेम रहेगी। अब जो मेरे पास एरे की वैल्यूज होंगी वो इस तरह से आएंगी, पहले आएगी मेरे पास 95, फिर आएगी 80, और फिर 50, फिर 40, और फिर 85। इस तरह से मेरे पास वैल्यूज जो है आ जाएंगी एरे के अंदर। ठीक है, अब आपका एरे ये हो गया, ये नहीं रहा। अब जब भी आप एरे के अंदर वैल्यूज प्रिंट करेंगे तो आपके सामने 90 नहीं आएगा, बल्कि आपके सामने 95 आएगा। जब आप यहाँ पे इस अपडेट के बाद जब भी आप वैल्यू चेक करेंगे तो आप जो वैल्यू आएगी वो 95 आएगी। इससे पहले जब आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर मुझे यहाँ पे सी आउट लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट मार्क्स एट 0, तो इस केस में मेरे पास क्या प्रिंट होगा 90 प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने ये भी जो वैल्यू चेक की मैंने अपडेट से पहले चेक किया। अगर मैं अपडेट के बाद यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ सी आउट मार्क्स एट 0, तो अब मेरे पास जो मार्क्स आएंगे वो 95 आएंगे। आपने बस इस चीज का ख्याल रखना है, आप जो वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं वो आप अपडेट से पहले रिट्रीव कर रहे हैं या अपडेट करने के बाद रिट्रीव कर रहे हैं। अगर आप अपडेट करने से पहले रिट्रीव कर रहे हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले आएगी जो पहले आपने स्टोर की थी, लेकिन अगर आप अपडेट के बाद चेक करें तो आपके पास जो न्यू वैल्यू जो आपने अपडेट कर ली है वो आपके सामने शो हो जाएगी। अभी हमने सीख लिया कि हमने एरे डिक्लेयर कैसे करना है, वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है, और रिट्रीव कैसे करनी है, अपडेट किस तरह से करनी है। आप यहाँ पे एक चीज देखें, मेरे पास इस एरे के अंदर जो है टोटल 5 एलिमेंट्स है और इंडेक्स मेरा स्टार्ट हो रहा है 0 से 4 तक। अगर मैं यहाँ पे कुछ रिट्रीव करना चाहूँ, मैं यहाँ पे सिंपल लिख लूँ सी आउट मार्क्स, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर में दे दो 5 या 6 या जो भी इंडेक्स नंबर आप इसके अलावा देना चाहते हैं। मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया, तो क्या मेरे पास एरर आएगा या यहाँ पे कोई वैल्यू जो खुद से प्रिंट करके दे देगा? सी प्लस में हमारे पास क्या होता है, बाउंड्स, वो एरे के जो बाउंड्स होते हैं, यानी एरे की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है वो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता, तो ये मुझे एरर कभी भी नहीं देगा। यहाँ पे ये मुझे खुद से कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के दे देगा, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, 64225 या कोई भी वैल्यू आपके सामने वो प्रिंट करके दे देगी, जो उसके पास गार्बेज वैल्यू या जो उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो आप एक्सेस करें उसके ऊपर जो भी वैल्यू उस टाइम पड़ी होगी वो वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास एरर नहीं आएगा। तो आपने ये चीज लाजमी याद रखनी कि आपका एरे कितने लिमिट्स का है, उसके बाउंड्स कहाँ से कहाँ तक है, ताकि आपके साथ ये वाले मसले जो है ना हो। सो व्यूअर्स, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि अगर हमें एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम उसको किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पूरा का पूरा एरे प्रिंट करना है, एरे की जितनी भी वैल्यूज मेरे पास है सारी की सारी प्रिंट करनी, तो मैं किस तरह से प्रिंट करूंगा? मैं सारी की सारी सेपरेटली नहीं लिखूंगा कि मैं मार्क्स 0 प्रिंट करूँ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से मैं प्रिंट नहीं करूंगा। मैं सिंपल फॉर लूप का यूज करके जितने भी वैल्यूज मेरे पास है उनको प्रिंट कर लूंगा। अब फॉर लूप में किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? सिंपल आपने एक फॉर लूप की स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। हम i 0 से क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि हमें पता है हमारा इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 आएगी। और मैं लिमिट कहाँ तक लिख रहा हूँ, i इज लेस देन 5, मेरी वैल्यू हमेशा क्या होगी 5 से लेस रहेगी, यानी 4 तक जाएगी, 5 के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। और मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट एक एक की करूंगा, i प्लस प्लस यानी एक एक इंक्रीमेंट यहाँ पे होती जाएगी। या मैं सिंपल क्या करूँगा, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दूंगा, सी आउट मार्क्स एट i। मार्क्स मेरे पास एरे का नाम है, और ये जो ब्रैकेट इसके अंदर मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास वो स्टैटिक है और ये हम डायनामिकली यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर जब अपडेट होगी फिर 1, 2, 3, 4, 5, आई की वैल्यू 0 से 4 तक ये 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होती जाएगी, और मेरे पास जो भी वैल्यूज एरे की होंगी वो स्टोर होती जाएंगी। तो फर्स्ट इसके हमारे पास क्या होगा, मार्क्स हमारे पास ये वाला एरे है, और उसकी जो आई पे के ऊपर वैल्यू पड़ी, आई की वैल्यू इस टाइम पे हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, और आई के ऊपर जो मेरे पास वैल्यू है वो है 90। तो पहले क्या होगा, आपके सामने 90 प्रिंट होगा, एंडल यानी ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, फिर आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। अब दोबारा जब ये रन होगा तो आपके पास आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इंक्रीमेंट के बाद, और मार्क्स एट आई के ऊपर क्या है, हमारे पास आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 के ऊपर आपके पास क्या पड़ा है 80 पड़ा है। सेम एंडल के बाद लाइन खत्म होकर आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, फिर आपके पास वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आपके सामने जितनी भी वैल्यूज है 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप का यूज किया, और हमारे सामने जितनी भी वैल्यूज है वो एक टाइम पे प्रिंट होके आगे हमें हर एक वैल्यू को सेपरेटली यहाँ पे एक्सेस नहीं करना पड़ता, हमने सारे वैल्यूज एक साथ प्रिंट कर ली। लेकिन अगर आपको सिंपल कोई एक वैल्यू चाहिए तो इससे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया वो वाला यूज करके जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड 3 डायमेंशनल एरेज। अभी तक जो हम लोगों ने एरे पढ़ा था हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे था, यानी उसमें हमारे पास हम उसको सिर्फ डिक्लेयर कर देते थे इंट मार्क्स, और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज लिखते थे जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। आपके साथ 1 डायमेंशनल एरे में एक ही रो होती है और कॉलम्स आपके पास मल्टीपल होते हैं, लेकिन आपके पास 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में इस तरह का केस नहीं था, सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। पहले हम ये समझते हैं कि रोज और कॉलम्स कौन सी होती है, आपने सिंपल ये देखना है,
ये जो आपके पास सिंपल लाइंस होती हैं इनको हम रोज कहते हैं, और जो जो हॉरिजॉन्टली जा रही है और जो वर्टिकली आती है अप टू डाउन या डाउन टू अपसाइड उनको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, आपके साथ सिंपल सा कोई भी ब्लॉक है, मैं यहाँ पे 2x2 का एक ब्लॉक बनाता हूँ, तो इसमें ये जो आपके पास होगा ये आपके पास रोज होंगे, ये भी आपके पास रो है, ये भी आपके पास क्या है रो है, आपके पास 2 रोज है और ये आपके पास क्या है कॉलम्स। हॉरिजॉन्टली जो आपके पास होती है उसको हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल आते हैं उनको हम क्या कहते हैं कॉलम्स कहते हैं। अपने सिंपल पहले ये याद करना है, रो आपके पास हॉरिजॉन्टली होती है और कॉलम आपके पास अप टू डाउन यानी वर्टिकल होता है। तो इस केस में वन डायमेंशनल एरे में आपके पास क्या होगा, एक ही रो होगी हमेशा और नंबर ऑफ कॉलम्स आप चेंज कर सकते हैं, 1 से लेकर कहीं तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होगा रो यहाँ पे एक ही रहेगा। वन टाइम इसको आप ऐसे समझ ले, ये जो हमारे पास ब्लॉक है यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, अब आते हैं 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 डायमेंशनल एरे को, ये आप ध्यान से देखें। 2 डायमेंशनल एरे में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होता है, नंबर ऑफ रोज भी होता है। हम यहाँ पे कॉलम्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रोज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जितने चाहे कॉलम्स ऐड कर ले, जितना आप चाहे रोज ऐड कर ले अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब इसके से मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम्स है, तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरह से मेरे पास 2 रोज होंगी और मेरे पास क्या होंगे 3 कॉलम्स होंगे। ये मेरे पास रोज थे और ये ऊपर से नीचे जो मेरे पास लाइनें आ रही है हमारे पास क्या है कॉलम्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। यहाँ पे आपके पास जो पहला नंबर आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ रोज होगा, जो दूसरा आपके पास आएगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज लिखना है और जो दूसरा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है इसका अंदर आपने क्या करना है नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, हमेशा आपके पास पहले रोज आएगा उसके बाद क्या आएगा कॉलम्स आएगा। नेक्स्ट आते हैं 3 डायमेंशनल एरे के ऊपर। 3 डायमेंशनल एरे में हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज आती है नंबर ऑफ ब्लॉक्स। पहले जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर आपके पास हमेशा होगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सेकंड आपके पास आएगा नंबर ऑफ रोज, फिर कॉलम्स। रोज और कॉलम्स आपके पास सेम सीक्वेंस में यहाँ पे भी आ रहे हैं, उससे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऐड करेंगे, आपके पास कितने ब्लॉक्स बनने चाहिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक है और ये मेरे पास क्या है सेकंड ब्लॉक है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक इस केस में, और इसमें मेरे पास क्या है दोनों में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ये दोनों ब्लॉक्स के लिए सेम होंगे, दो रोज और 3 कॉलम्स। तो इनमें इसमें भी 2 रोज है और इसमें भी 2 रोज है, इसमें भी 3 कॉलम्स है और अगले वाले में भी कितने हैं 3 कॉलम्स है। 2 रोज 3 कॉलम्स के मैंने यहाँ पे क्या किया 2 ब्लॉक्स बना लिए। अब आपके सामने ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास 1D एरे किस तरह दिखता है, 2D एरे किस तरह दिखता है और 3D एरे किस तरह दिखता है। 1D एरे में आप सिंपल आपके पास क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स होता है क्योंकि इसकी रो फिक्स होती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम्स आप चेंज कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे में आपके पास दोनों चीजें वेरी करती है, आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेम 3D एरेज में हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स को या नंबर ऑफ ब्लॉक्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अलजेब्रा मैट्रिक्स जो है स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ रोज, फिर हमारे पास आता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक सिंपल वे में हम किस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और किस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है मेमोरी के अंदर, हम ये सब यहाँ पे देख चुके हैं। सो व्यूअर्स अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से 2 डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल एरे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने सिंपल एरे पढ़ा था वही 1 डायमेंशनल एरे है। अब हम 2 डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोरिंग, रिट्रीविंग और अपडेटिंग वैल्यूज को सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम सीखते हैं कि हम वैल्यूज किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अब इमेजिन करें आपने स्टोर करने हैं मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के और 3 सब्जेक्ट्स में। इससे पहले जो हम लोगों ने 1 डायमेंशनल एरे में एग्जांपल ली थी उसमें हमने क्या कहते हैं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर किए थे एक ही सब्जेक्ट, कोई भी सेम सब्जेक्ट होगा हो सकता है तो उनके मार्क्स हमने यहाँ पे स्टोर किए थे। लेकिन हम क्या करेंगे मल्टीपल स्टूडेंट्स लेंगे और उनके मल्टीपल सब्जेक्ट्स के जो है हमने मार्क्स यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो हम किस तरह से करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा सेम अपने डेटा टाइप लिखूंगा, मैं यहाँ पे इंटीजर बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मार्क्स स्टोर करना है। यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम सेम मार्क्स लिया और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट आपके पास जो ब्रैकेट आती है वो नंबर ऑफ रोज है, दूसरा क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब इसके मेरे पास 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, तो मैं इधर वैल्यू किस तरह से स्टोर करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे असाइन करूंगा, सिंपल इक्वल का साइन लगाऊंगा। आपके साथ एक मेन ब्रैकेट आएगी, ठीक, एक मेन ब्रैकेट आएगी जो बताएगी कि हमारे पास एक ही ब्लॉक है। इससे पहले जो हम लोगों ने 1 डायमेंशनल एरे पढ़ा था उसमें हमारे पास जो है था 1 रो था, हमेशा हमने रो लिखना नहीं था लेकिन हमारे पास रो हमेशा सेम रहती थी, एक ही रो रहती थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ब्लॉक हमेशा एक ही रहेगा, जो आपके पास ब्लॉक की वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, लेकिन हम ये लिखते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है ब्लॉक आपके पास हमेशा एक रहेगा। तो ये जो रेड ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लगाए ये हमारे रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास एक ही ब्लॉक होगा, और जो ग्रीन ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं ये हमारे पास क्या करेंगे नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगी। जितने ग्रीन ब्रैकेट्स आपके पास आएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हमारे पास एक रो हो गया, दूसरा ओपनिंग और क्लोजिंग ग्रीन ब्रैकेट हमारे पास दूसरे रो को शो कराएंगे। और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज है तो मेरे पास 3 कॉलम्स है, अगर यहाँ पे भी 3 वैल्यूज तो 3 कॉलम्स, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 वैल्यू होगी तो 1 कॉलम होगा, 2 वैल्यूज होंगी तो 2 कॉलम्स होंगे, और अगर 4 वैल्यूज होंगे तो यहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम्स बनेंगे। सिंपल ये समझिए जो आपके पास रेड ब्रैकेट्स है वो आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक ही ब्लॉक है, और ये आपने मस्ट लगाने जो भी चीजें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। रेड ब्रैकेट्स हमें बता रहे हैं कि हमारे पास एक ही ब्लॉक है,
ग्रीन ब्रैकेट्स हमें नंबर ऑफ रोज बता रहे हैं और जो वैल्यूज है हमें नंबर ऑफ कॉलम्स बता रही है हर रो के अंदर, ठीक है। और मैंने बताया था कि हमारे पास हर रो के अंदर हमारे पास रोज भी सेम होंगे और कॉलम्स भी सेम होंगे। इस केस में मेरे पास एक ब्लॉक है तो मेरे पास जितने रोज इसमें है वही रोज सेम अगले वाले में भी होंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 है, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, तो हमारे पास दोनों में एक एक रो आएगा और कॉलम्स कितने होंगे, 3 दोनों में सेम रहेंगे। कॉलम्स और रोज आपके पास हमेशा यहाँ पे सेम होने चाहिए। अब ये था हमारे पास क्या हम वैल्यूज को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। सेम मैंने बताया आपको कि हमारे पास एक ब्लॉक बनेगा, उसमें एक जो है रेड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ग्रीन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगी नंबर ऑफ रोज को, और जो मेरे पास वैल्यूज वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स को। और ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इसी से ज़हन में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो स्टूडेंट 1 था उसके मार्क्स ये वाले हैं 80, 75 और 90, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होंगे, 3 कॉलम्स है और एक सेम रो के अंदर आएंगे। तो मैंने एक सेम रो बनाई है, उसके अंदर मैंने 80, 75 और 90 जो इसके तीनों सब्जेक्ट्स के नंबर है मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी। स्टूडेंट 1 के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे स्टोर हो गए। अब आते हैं स्टूडेंट 2 की तरफ। जो नेक्स्ट रो बनेगा वो स्टूडेंट 2 के लिए बनेगा, उसके जो मार्क्स होंगे वो कॉलम्स के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो जो मेरे पास रोज है, ठीक है, ये रो और ये मेरे पास स्टूडेंट 1 के लिए है और ये मेरे पास स्टूडेंट 2 के लिए, और मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और ये सब्जेक्ट 3 के मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब आपके पास ये जो रोज है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रही है और जो पास कॉलम्स है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कि हमने एक 2 स्टूडेंट्स के लिए 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे स्टोर कर दे जो हमसे मांगा गया था कि आपने क्या करना है, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने हैं 3 सब्जेक्ट्स के अंदर, तो मैंने वो यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब स्टोरिंग हमारे पास हो चुकी है। अब हम ये सीखेंगे कि हम इन वैल्यूज को रिट्रीव किस तरह से कर सकते हैं। सो रिट्रीव करने के लिए हमने वन डायमेंशनल एरे में क्या किया था, हमने वहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्स फाइंड किए थे। तो अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्स क्या होंगे, वहाँ पे तो हमारे पास सिंपल एक कॉलम बनता था, सॉरी एक रो बनती थी, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते थे और उसके एक इंडेक्स नंबर होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे पास जो ये ब्लॉक है ये मेरे पास आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम, मतलब 0 रो पे, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स नंबर वहां से कहाँ स्टार्ट होता है 0 से, 0 रो है और उसका कॉलम क्या है 0 है। नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर है उसका रो 0 है और कॉलम 1 है। फिर अगला आएगा 0 रो और कॉलम 2। हमारे पास जो ये रो है इसका नंबर 0 है और अगली रो क्या होगी 1 होगी। फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वो 0 होगा, सेकंड 1 होगा और लास्ट जो कॉलम है वो 2 होगा। क्योंकि मैंने कहा था एरे में हमारे पास इंडेक्सेस हमेशा कहाँ स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट लेंगे। रो नंबर भी 0 से स्टार्ट होना चाहिए, कॉलम नंबर भी हमारे पास क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा। तो इस केस में मेरे पास 0 रो और 0 कॉलम, पहले आपके पास आएगा नंबर ऑफ रो, फिर कॉलम नंबर आएगा 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो एंड सेकंड कॉलम। इसका मेरे पास क्या होगा इसका मेरे पास आएगा यहाँ पे 1 कॉलम 0 रो, 1 कॉलम 1 रो, कॉलम 1 और रो नंबर क्या होगा 2 होगा। तो आपके पास आगे इनके इंडेक्सेस सिंपल तरीके से आप यहाँ पे इंडेक्स निकाल सकते हैं। जो आपके पास फर्स्ट होगा वो हमेशा 0 0 होगा, 0 रो 0 कॉलम, उसके साथ जो नेक्स्ट वाला होगा वो 0 रो पे फर्स्ट कॉलम आएगा और अगला वाला जो होगा वो 0 रो पे सेकंड कॉलम यहाँ हमारे पास आएगा, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, रो 1 एंड रो 2। सेम नेक्स्ट रो के लिए आपके पास यहाँ पे रो फर्स्ट आएगी और कॉलम 0 होगा, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। मेरे पास इनकी जो इंडेक्सेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मुझे कोई भी वैल्यू रिट्रीव करनी है तो मैं इजी वे में यहाँ पे रिट्रीव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली वैल्यू रिट्रीव करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट यूज करूंगा। मेरे पास इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0 और 1, तो मैं पहले यहाँ पे जो मेरे पास एरे का नाम है वो लिखूंगा जो मेरे पास इस केस में मार्क्स है, और मेरे पास पहले आएगा 0 और नेक्स्ट आएगा 1। ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सी आउट मार्क्स हमारे पास एरे का नाम है, इसका रो 0 होनी चाहिए और इंडेक्स 1 पे, 0 रो में इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी वो प्रिंट करके आपको दे देगा। 0 रो और फर्स्ट कॉलम में 0 रो फर्स्ट कॉलम मेरे पास जो वैल्यू पड़ी वो 75 है, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे 75 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे अगर ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे लिखूंगा सी आउट की स्टेटमेंट। सी आउट मार्क्स मेरे पास क्या है, एरे का नाम है, और यहाँ पे मैं 2 चीजें इंटर करूंगा। फर्स्ट मेरे पास नंबर ऑफ रोज आएगा, सेकंड मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम आएगा। नंबर ऑफ रो मेरे पास यहाँ पे 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो मैं रो के अंदर 1 पुट करता हूँ और कॉलम के अंदर 2 पुट करूंगा। तो इसके मेरे पास क्या प्रिंट होगा 88 मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। स्टोरिंग हमने यहाँ पे सीख ली, इंडेक्सिंग सीख ली, और नेक्स्ट हमने सीख लिया कि हम वैल्यूज को रिट्रीव किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स नंबर पता है तो आप इजी तरीके से इसको रिट्रीव कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम एक्स्ट्रा डालना है, नंबर ऑफ रो सॉरी एक्स्ट्रा डालना है। 1D में हम क्या करते थे, सिंपल नंबर ऑफ कॉलम लिखते थे, और 2 डायमेंशन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे लिखते हैं।
सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टास्क है, वो है हम वैल्यूज को अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। स्टोरिंग हमने सीख ली, रिट्रीविंग सीख लिया, अपन क्या करेंगे वैल्यूज को अपडेट करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। सेम अगर आपको इंडेक्स नंबर बताए तो आप सारा काम यहाँ पे कर सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, मार्क्स जो मेरे पास एरे का नाम है वो लिखूंगा। अगर मुझे कोई वैल्यू अपडेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली वैल्यू जो है 90 को अपडेट करके मुझे इसको बनाना है 80, 90 को मैंने चेंज करना है 80 के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा मार्क्स और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, पहले मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज आएगा, नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम आएगा। तो इसका रो कौन सा है, 0 रो पे हमारे पास कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम। 0 रो सेकंड कॉलम पे वैल्यू मैंने क्या करनी है, 90 से चेंज करके 80 करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा 80। अब मेरे पास क्या हो जाएगी, जो 90 वैल्यू थी वो यहाँ पे चेंज होकर 80 हो जाएगी। सिंपल हम इससे पहले क्या करते थे, सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम लिखते थे, रो हमारे पास अंडरस्टूड था 1D के अंदर, लेकिन 2D के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो भी लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी लिखते हैं, और जो वैल्यू आपने चेंज करनी है वो आप इसके सामने लिख देंगे। अभी क्या करेगा, मार्क्स नाम के जो एरे में जाएगा, रो 0 पे जाएगा और कॉलम 2 पे, रो 0 और कॉलम 2 पे इसको वैल्यू मिलेगी 90, तो ये 90 को अपडेट करके क्या कर देगा, 80 कर देगा। तो सेम हमारे पास यहाँ पे अपडेटिंग भी इस तरह से होगी। अगर मुझे एक और वैल्यू चेंज करनी है, मुझे इस 85 को चेंज करना है 90 के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे मार्क्स नाम का एरे लिखूंगा, दोबारा से इसका रो और कॉलम लिखूंगा। रो मेरे पास इसका आएगा 1 रो और कॉलम है हमारे पास 0। इसकी वैल्यू पहले 85 है, उन्होंने क्या करनी है 90 में चेंज करना, तो मैं यहाँ पे सिंपल 90 लिख दूंगा। अब मेरे पास इस एरे के अंदर दो वैल्यूज अपडेट हो गई है, 90 को मैंने बना दिया है 80 और 85 को मैंने बना दिया है 90। तो मैंने यहाँ पे स्टोरिंग भी आपको समझा दी, रिट्रीविंग भी समझा दी, और वैल्यूज किस तरह से अपडेट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। सो व्यूअर्स, अब हम सिंपली ये देखेंगे कि हम 2 डायमेंशनल एरे की जो वैल्यूज है उसको फॉर लूप के थ्रू या कोई भी लूप यूज करके हम उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अब हम इससे पहले क्या कर रहे थे, एक एक वैल्यू जो है रिट्रीव कर रहे थे। अब मुझे सारी की सारी जो मेरे पास वैल्यूज यहाँ पड़ी मुझे वो सारी की सारी रिट्रीव करनी है, तो मैं किस तरह से फॉर लूप के थ्रू या फिर कोई भी लूप यूज करके आप इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर लूप के थ्रू समझाऊंगा। फॉर लूप आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिंपल दो समझ ले, 2 फॉर लूप आप लगाएंगे। क्यों, एक फॉर लूप आपका लगेगा रो के लिए, दूसरा फॉर लूप आपका लगेगा कॉलम के लिए। इससे पहले जो हम लोगों ने 1 डायमेंशनल एरे पढ़ा था वहां पे हम लोग सिर्फ एक फॉर लूप यूज करते थे। ठीक है, वो किस लिए यूज करते थे, हम उसको यूज करते थे सिंपल सिर्फ हमारा कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे 2 चीजें प्रिंट करनी होती है, नंबर ऑफ रो भी प्रिंट करना होता है और नंबर ऑफ कॉलम भी प्रिंट करना होता है। यानी किस रो के ऊपर जाकर आपने कौन सा वैल्यू रिट्रीव करनी, तो हम यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू यूज करेंगे। अब एक हमारे पास आएगा फॉर लूप मेन वाला, और उसके अंदर जो चाइल्ड फॉर लूप होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मेन जो आपके पास फॉर लूप आएगा उसके अंदर आप जो काम करेंगे वो आप करेंगे रो के लिए। मेन फॉर लूप आपका काम करेगा रो के लिए, और जो आपके पास नेक्स्ट फॉर लूप है वो काम करेगा कॉलम के लिए। ठीक है, वो आपने यहाँ पे ध्यान कर लेना है। पहले जो आपके पास फॉर लूप आप डिक्लेयर करेंगे वो आपके होगा नंबर ऑफ रोज के लिए, और सेकंड जो आपके पास फॉर लूप आएगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आएगा। 1 डायमेंशनल तो एक लूप लगेगा, एक फॉर लूप लगेगा। 2 डायमेंशनल तो 2 फॉर लूप्स लगेंगे। 3 डायमेंशनल में 3 फॉर लूप्स लगते हैं। ठीक है, आपने डायमेंशन से यहाँ पे लूप्स को समझ लेना। फर्स्ट हमारे पास जो फॉर लूप आएगा वो नंबर ऑफ रोज के रहेगा, तो मैं फॉर लिखूंगा इंट i इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास हमेशा इंडेक्स 0 में स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है एरेस के अंदर, तो रोज भी 0 से स्टार्ट होंगे, कॉलम्स भी 0 से स्टार्ट होंगे। तो i इज इक्वल टू 0 होगा, i लेस देन 2 होगा, यानी जो आपके पास नंबर होगा उससे एक कम ही ये जाएगा, उस नंबर के इक्वल में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स क्या हो रहा है 0 से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास अगर 2 लिखा है तो 0 और 1 होगा, अगर 3 लिखा है तो 0 1 और 2 होगा। तो मैं रो के लिए कर रहा हूँ तो मैं लेस देन 2 लिखूंगा, फिर टर्मिनेटर लगाऊंगा, i प्लस प्लस जो मेरे पास इंक्रीमेंट है वो हो जाएगी। सो ये हमारे पास हो गया रो के लिए। अब हम अगर कॉलम के लिए करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरा फॉर लूप लगाना होगा, जिसमें हम लिखेंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू 0। i ऑलरेडी यूज हो चुका, हम दोबारा i यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम j को यूज करेंगे, j इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। j इज लेस देन 3, हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स बनेंगे 0 1 एंड 2 के लिए, तो हम इसको लेस देन 3 लिखेंगे, और j प्लस प्लस यहाँ पे j की इंक्रीमेंट भी कर देंगे, यानी कॉलम भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम प्रिंट किस तरह से करेंगे। हमने अपना रो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और कॉलम भी डिक्लेयर कर दिया, उनके लिए फॉर लूप्स हमने लगा दिए कि किस तरह से फॉर लूप जो है काम करेंगे। अब जब हम अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा सी आउट, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपने एरे का नाम। एरे हमारे पास है मार्क्स, उसमें जो हमारे पास आई है जो कि हमारे लिए हमारा होगा रो के लिए, और जी होगा कॉलम के लिए। तो यहाँ पे रो का नंबर आएगा और यहाँ पे कॉलम का नंबर आएगा, और यहाँ पे सेम इसी एक स्टेटमेंट के थ्रू जितने भी आपके वैल्यूज होंगे उसके अंदर जो भी वैल्यूज आपने यहाँ पे स्टोर की थी एरे के अंदर, उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अब फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इस केस हमारे पास स्टार्टिंग में आई भी 0 है, जे भी 0, यानी रो भी हमारे पास 0 है और कॉलम भी 0 है, और 0 और 0 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये वाली वैल्यू पड़ी। तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा 80 प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में एंटर है तो क्या करेगा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा इंक्रीमेंट होगी, आई तो हमारे पास सेम 0 रहेगा, और ये वाला फॉर लूप 3 टाइम्स चलेगा। इसमें स्टार्टिंग में j की वैल्यू 0 थी, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो मेरे पास i तो 0 है, j हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो 0 और 1 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो पड़ा है 75, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 प्रिंट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है 90, तो यहाँ पे इसकी 0 वैल्यू आएगी और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर लूप जो मेन फॉर लूप है वो एक बार रन करेगा और जो अंदर वाला फॉर लूप है वो 3 टाइम्स रन करेगा, क्योंकि 0 1 और 2 के लिए हर बार ये रन होता जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तक जाएगा। 2 हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी सेकंड कॉलम में, 0 रो सेकंड कॉलम पे, वो हो जाएगी 90। अब यहाँ पे ये वाला जो फॉर लूप है वो खत्म हो जाएगा। अब दोबारा क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। आई हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 के लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा से इस फॉर लूप के अंदर आएगा और ये फिर से 3 टाइम्स चलेगा। इसमें हमारे पास आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 होगी। 1 और 0 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है, 85 पड़ा है तो 85 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये सेम 1 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। और इसके हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी है, 60 पड़ी है। लास्ट में हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस केस में मतलब मेरे पास जो सेकंड रो है और जो लास्ट कॉलम है वो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि मेरे पास है 88। तो इस तरह से ये जो है काम करेगा, जितनी भी आपकी वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी यूजिंग अ फॉर लूप। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल एरेज की। सो व्यूअर्स, अगर आपको 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे जो है अच्छे से समझ में आ गया तो 3 डायमेंशनल आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज आपके पास सामने एक्स्ट्रा आएगी, जो कि हमारे पास होगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम रहने वाले, जैसे उसमें था वैसे यहाँ पे होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा चीज आएगी जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। यानी आपके पास टोटल कितने जो है मैट्रिक्स आपके पास या नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसके अंदर वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हैं। पहले हम वैल्यू स्टोर करना सीखेंगे, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, रिट्रीव करना सीखेंगे और फिर लास्ट में अपडेट करना सीखेंगे, जैसे बाकी दोनों में सीखा था। सो फर्स्ट हम सीखते हैं कि इसको हम डिक्लेयर किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल आप लिखोगे इंटीजर, आपका डेटा टाइप आएगा, नेक्स्ट आपके पास एरे का नाम आएगा, जो सेम इस केस में हमारे पास मार्क्स है। आपके पास यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे जिनके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट वाली जो वैल्यू आएगी वो ब्लॉक्स की होगी, सेकंड आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी वो रोज के लिए होगी और थर्ड जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कॉलम्स के लिए होगी। अब इस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है स्टोर मार्क्स ऑफ 2 क्लासेस, 2 क्लासेस के 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने अपने 3 सब्जेक्ट्स में। क्लासेस भी 2 है, स्टूडेंट्स भी हर क्लास के अंदर 2 है और उनके सब्जेक्ट्स कितने, 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनके मार्क्स सेव करने। किस तरह से कर सकते हैं हम 3 डायमेंशनल एरे का यूज करके। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, जो ब्लॉक्स है उस ब्लॉक के बाहर आपके पास एक ब्रैकेट आएगी जो इन सब को कवर करेगी। ठीक है, आपके पास एक मेन ब्रैकेट आएगी जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से डिनोट किया हुआ है, जो क्या करेगी, उस ब्लैक ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये तमाम का तमाम डेटा है और उसके लास्ट में टर्मिनेटर लगेगा। अंदर कहीं भी टर्मिनेटर आपके पास नहीं आएगा, वो ब्रैकेट आएगी इन सब को कवर करने के लिए, जो हमारे पास इस केस में ब्लैक कलर में है। नेक्स्ट आपके पास जो ब्रैकेट्स आएगी वो 2 ब्रैकेट्स आएंगे इस 2 ब्लॉक्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट आपके पास एक ब्रैकेट यहाँ पे आएगी, फिर कॉमा, फिर एक दूसरी ब्रैकेट आएगी। ठीक है, इस केस में आपके पास इस तरह से 2 ब्लॉक्स आएंगे, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, और हर ब्लॉक के अंदर ये सारा का सारा हो क्या होगा, उसके अंदर 2 रोज बनेगी, फर्स्ट रो और यहाँ पे सेकंड रो। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब हमारे पास यहाँ पे होने वाला क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे सारा समझा दूँ। आप बस यहाँ देखें कि हर ब्लॉक के अंदर कितने रोज है, 2 रोज है और हर एक के अंदर कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज आएंगी, 1 2 3। और सेम इसके अंदर भी कितने होंगे, अगले ब्लॉक के अंदर उसके अंदर भी 2 रो और 3 कॉलम होंगे। तो हम यहाँ पे 2 रो बनाते हैं, इसको कॉमा सेपरेट करेंगे और हर एक के अंदर क्या होगी, 3 कॉलम्स होंगे। इस तरह से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर से ब्रैकेट्स नोट करेंगे, जो इस सब डेटा जो भी इसके अंदर डेटा आने वाला है वो सारा का सारा अपने अंदर स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगी वो ब्रैकेट्स आएंगे ब्लॉक्स के लिए। ये जो रेड ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लगाई है ब्लॉक्स के लिए, ये रेड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये एक ब्लॉक हो गया। अगला रेड ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो हमारे पास दूसरा ब्लॉक हो गया। ये हमारे पास ब्लॉक 1 है और ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक 2 है। हमारे पास 2 ब्लॉक होने थे जो मैंने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हर ब्लॉक के अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स होगी। इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास कितने रोज है, 2 रोज और कितने कॉलम्स है, 1 2 एंड 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स और 2 रोज बननी चाहिए। तो फर्स्ट ब्लॉक मेरे पास क्या है, 2 रोज है, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो गया। 3 कॉलम्स है और हमारे पास क्या है, 2 रोज है। अब आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर। सेकंड ब्लॉक में हमारे पास क्या होगा, सेम एक केस होने वाला है। इसमें हमारे पास क्या होंगे, 2 रोज होंगी, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया और हमारे पास क्या होंगे, 3 कॉलम्स होने वाले, 2 रोज और 3 कॉलम्स, जो कि सेम होगा। अगर आपके पास यहाँ पे 3 ब्लॉक्स थे तो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर भी आपको क्या करना है, सेम यही काम करना है। हर एक ब्लॉक के अंदर आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स होगी, जो यहाँ पे डिफाइंड हो चुकी है। ये काम अपने हर एक ब्लॉक के अंदर सेपरेटली करना है। और आपने क्या करना है, हर ब्लॉक को कॉमा से सेपरेट करना है और हर रो को भी कॉमा से सेपरेट करना है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, अब ये जो मेरे पास ब्लॉक है ब्लैक कलर में, वो सिर्फ एक ही ब्लॉक है, तो मैं इसके अंदर कॉमा कहीं भी यूज नहीं करूंगा। लास्ट में क्या मेरे पास टर्मिनेटर लग जाएगा। लेकिन रेड जो मेरे पास है, जो मेरे पास ब्लॉक्स है, वो 2 ब्लॉक्स है, तो मैं हर ब्लॉक क्या करूंगा, कॉमा से सेपरेट करूंगा। और नेक्स्ट ब्लॉक के बाद जो हमारे पास लास्ट ब्लॉक होगा उसके बाद कॉमा नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट वाले के बाद लगेगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फर्स्ट रो है, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया,
ये मेरे पास लास्ट रो है, लास्ट रो के बाद कभी भी कॉमा नहीं लिखते, डायरेक्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये था कि हम किस तरह से थ्री डायमेंशनल एरे के अंदर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम इस तरह से इससे वैल्यूज किस तरह से रिट्रीव करेंगे। सो व्यूअर्स, ये फाइंड करने के लिए कि हम एक एरे के अंदर से, थ्री डायमेंशनल एरे के अंदर से हम किस तरह से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उससे पहले हमें एक काम करना होगा जिसका नाम है इंडेक्सिंग। हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट हमारे पास इंडेक्सेस कौन से हैं। अब यहाँ पे एक केस देखें, हमारे पास यहाँ पे 3 इंडेक्सेस आने चाहिए। एक आपके पास होगा ब्लॉक का, दूसरा आपके पास जो इंडेक्स आएगा वो आएगा रो का, थर्ड जो आपके पास इंडेक्स आएगा वो है कॉलम का। ब्लॉक का, रो का और कॉलम, किस तरह से आपके पास इंडेक्स आएंगे तब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अब मार्क्स मेरे पास एरे का नाम है, उसके अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे वो आपके सामने क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और मैं आप क्या करता हूँ, इसको सी आउट के अंदर लिख देता हूँ, सी आउट मार्क्स, और यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसके अंदर मैं ब्लॉक, रो और कॉलम की वैल्यू लिखूंगा और मेरे पास क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये हमारे पास पहला ब्लॉक है जो रेड के अंदर है, इसका जो ब्लॉक वैल्यू आएगी वो 0 होगी, और नेक्स्ट वाले की जो ब्लॉक वैल्यू आएगी वो 1 होगी। हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो हम 2 से नीचे ही रहेंगे, 0 और 1 हम लेंगे, यानी हमारे पास टोटल वैल्यूज कितने होंगी, 2 होंगी, लेकिन जो मेरे पास इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 और 1 इसके वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हर एक के अंदर चाहे वो 0 चाहे वो 1 हो, उसके अंदर 2 रोज है, तो ये फर्स्ट रो हमारे पास होगी 0 और सेकंड हमारे पास रो होगी वो होगी 1। सेम इस केस में भी 0 और 1 आएगा। हर एक में कितने हमारे पास कॉलम्स है, 3, तो कॉलम्स के नाम हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे, 0 1 एंड 2, इसमें भी 0 1 2, इसमें भी 0 1 और 2, इसमें भी 0 1 और 2, ये सब में सेम रहेंगे। ये कॉलम्स के नाम हो गए, ये रोज के नाम हो गए और ये ब्लॉक्स के नाम हो गए। अब आप देखें मुझे कौन सी वैल्यू यहाँ पे जो है रिट्रीव करनी है, मुझे ये वाली वैल्यू रिट्रीव करनी है 75 वाली। इसके लिए मेरे पास ब्लॉक का नंबर क्या है, 0 है, तो मैं ब्लॉक नंबर यहाँ पे लिखूंगा 0। इसके लिए मेरे पास रो नंबर क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे रो का नंबर लिखूंगा 1। इसके लिए मेरे पास कॉलम नंबर क्या है, 1, तो मैं कॉलम नंबर लिखूंगा यहाँ पे 1। 0 ब्लॉक, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो ये जाएगा पहले 0 ब्लॉक के अंदर, 0 ब्लॉक के अंदर जाके इसको फाइंड करना है फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो में आ जाएगा। फर्स्ट रो के अंदर क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी नंबर 1 वैल्यू फाइंड करें जिसका इंडेक्स 1 होगा। पहले आएगा इंडेक्स 0, फिर आएगा इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 पे मेरे पास वैल्यू क्या पड़ी, 75, तो मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा, 75 प्रिंट करके दे देगा। अब मुझे यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू प्रिंट करी तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसमें मेरे पास जो ब्लॉक नंबर है वो क्या है, 1 है, ब्लॉक नंबर मेरे पास यहाँ पे इस केस में आएगा 1, और मेरे पास जो इसका रो है वो भी मेरे पास क्या आएगा, 1 है, और इसका जो मेरे पास कॉलम नंबर है वो है 0, तो मैं यहाँ पे कॉलम क्या लिखूंगा, 0, और यहाँ पे सेम जो बाकी चीज है वो यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट। तो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, 92 प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि ये वाली वैल्यू। अब मैंने इसके अंदर से वैल्यू आपको रिट्रीव करना भी सिखा दिया, इंडेक्सिंग भी सिखा दिया। इंडेक्सिंग इसकी बहुत ईजी है, फर्स्ट जो हमारे पास ब्लॉक आएगा वो 0 होगा, सेकंड ब्लॉक 1 होगा, अगला जो ब्लॉक आएगा वो 2 होगा। इस तरह से ब्लॉकिंग चलती रहेगी। सेम रोज और कॉलम्स को पता है कि किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करके उस इंडेक्सिंग करनी है। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगी, ये 2 वैल्यूज मैंने रिट्रीव कर ली। अब यहाँ तक हम ये चीजें सीख चुके हैं कि किस तरह से जो है वैल्यू को स्टोर करना है, किस तरह से इंडेक्सिंग करनी है, और किस तरह से जो है वैल्यू को रिट्रीव करना है। अब हम एक काम करेंगे कि वैल्यूज को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, 3 डायमेंशनल एरे की भी अपडेटिंग बहुत ही ज्यादा इजी है। आपने फर्स्ट ये करना है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर अपडेट करना है और वो किस इंडेक्स से पड़ा हो। इस केस में मुझे जो अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूं, मुझे ये वाला नंबर जो है अपडेट करना है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या होना चाहिए, पहले मुझे इसका इंडेक्स पता करना है, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स, जो मेरे पास एरे का नाम है, यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे मेरे पास, और इसकी वैल्यू मैंने 89 से बढ़ा के 92 करनी है, तो मैं यहाँ पे 92 लिख दूंगा। अब मुझे बस एक चीज पता करनी है कि इसका इंडेक्स कौन सा है, तो इंडेक्स फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरे पास जो ब्लॉक नंबर है वो है 1, ब्लॉक नंबर 1 आ जाएगा। मेरे पास जो इसका रो है वो मेरे पास है 0, तो रो में आ जाएगा 0, और कॉलम मेरे पास क्या आएगा, कॉलम नंबर 1। ये मेरे पास ब्लॉक है, फिर आएगा रो, फिर आएगा कॉलम। 101 क्या है, इसका इंडेक्स नंबर है, और अब इसकी वैल्यू अपडेट हो क्या हो जाएगी, 92 हो जाएगी 89 से। अब मुझे अगर कोई और वैल्यू अपडेट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली वैल्यू अपडेट करनी है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, सेम मैं दोबारा से वेरिएबल का नाम एरे का नाम लिखूंगा, जो कि मेरे पास है मार्क्स, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूंगा, और मुझे इस 90 को बढ़ा के 95 करना है, तो मैं अब इज इक्वल टू 95 कर दूंगा। और इसका मुझे पता है कि मेरे पास इंडेक्स क्या है, ब्लॉक नंबर मेरे पास है 0, और इसका रो नंबर मेरे पास है 0, और मेरे पास जो इसका कॉलम नंबर है वो है 2, 0 1 एंड 2, तो मैं यहाँ पे इसका कॉलम नंबर लिख दूंगा 0 0 2, इसका क्या इंडेक्स नंबर है, और अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 से 95 पे अपडेट हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे में हम किस तरह से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और किस तरह से उसको अपडेट कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि हम फॉर लूप का यूज करके किस तरह से इसके अंदर जितने भी वैल्यूज उसको प्रिंट कर सकते हैं।
सो व्यूअर्स, अगर आपको 3 डायमेंशनल एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, एक फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप आपने इस तरह से लिखना है क्योंकि आपके पास 3 डायमेंशनल एरे, तो आपके पास 3 फॉर लूप्स लगेंगे। हर एक फॉर लूप एक मेन फॉर लूप आएगा, फिर एक उसका चाइल्ड आएगा, फिर एक उसका चाइल्ड आएगा। मतलब हर एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप आएगा। ये चलता जाएगा 3 टाइम्स तक। पहले मेन फॉर लूप आएगा जो पेरेंट है, फिर उसके अंदर एक चाइल्ड, फिर उसके अंदर एक और चाइल्ड आ जाएगा। जो फर्स्ट हमारे पास फॉर लूप लगेगा वो लगेगा ब्लॉक्स के लिए। फर्स्ट हमारे पास जो फॉर लूप है वो ब्लॉक्स के लिए, सेकंड हमारे पास जो है वो है रो के लिए, थर्ड हमारे पास आएगा कॉलम्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक्स के लिए हो गया, दूसरा हो गया रोज के लिए और तीसरा हो गया कॉलम्स के लिए। आपने इनको ऐसे अरेंज करना है कि जैसे आपको यहाँ पे जिस तरह से आपका डेटा गिवन होगा आपने उस हिसाब से यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। तो फर्स्ट फॉर लूप के लिए हम क्या करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0। ये सब के लिए 0 का, चाहे i हो, चाहे j हो, चाहे k हो, सब 0 से ही स्टार्ट होंगे। जब तक आपको इसके अंदर कोई और तरह का टास्क ना दिया हो तो तब आप इसको चेंज कर सकते हैं, वरना आपने क्या करना है, सबको बाय डिफॉल्ट 0 ही रखना है। तो i इज इक्वल टू 0 है, i लेस देन कितना होगा, 2 होगा। फिर i प्लस प्लस यहाँ तक हो गया, ब्रैकेट खोली, उसके अंदर एक और फॉर लूप बना दिया मैंने। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 2, क्योंकि रो की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो ये रो के लिए 2 तक चलेगा। फिर टर्मिनेटर j प्लस प्लस, ये हो गया रो के लिए, फिर उसके अंदर ब्रैकेट लगेगी, उसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगा जो हमारे पास होगा कॉलम्स के लिए। फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन 2, और यहाँ पे सॉरी आपका आएगा 3। के आपके पास 3 है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 3 कॉलम्स की। देन के प्लस प्लस और आपके सामने ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम्स के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या करना है, अपने आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है। प्रिंट स्टेटमेंट आपके पास होगी सी आउट मार्क्स एट आई जे के। ये तीनों आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई जे और के आएंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज बाद में अपडेट होती जाएगी या चेंज होती जाएगी। ठीक है, और साथ में क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर रहा है क्योंकि जब आपके पास एक वैल्यू प्रिंट होगी उसके बाद थोड़ा सा स्पेस हो ताकि नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अब सेम आप यहाँ पे हैंडल लगा के सारी वैल्यूज को अलग अलग लाइन्स पे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इनको जैसे मैंने आपको दिखाया ना सेम इसी तरह से प्रिंट करना चाह रहा हूँ। इनको मैं क्या करूंगा, 2 ब्लॉक्स के अंदर रोज और कॉलम्स में अरेंज करके प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको। तो हमारे पास हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस दी, स्पेस के बाद में क्या किया, ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पे जो ओपन हुई थी के वाली वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सी आउट के अंदर एक एंड लाइन लिखेंगे। जब भी एक हमारे पास रो खत्म होगी प्रिंट होना, तो ये क्या करेगा, लाइन शिफ्ट करेगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। जैसे ही एक रो खत्म होगी फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर नेक्स्ट रो खत्म होगी फिर अगली रो में जाएगा। ये जो हमारे पास एंडल है ये काम करेगा रो को एंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एंडल यहाँ पे लगा हो, ये काम करेगा ब्लॉक को एंड करने के लिए। जब एक ब्लॉक के अंदर डेटा चला जाएगा तो ये क्या करेगा, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ये रो एंड के लिए चल रहा है और ये ब्लॉक एंड के लिए। और कॉलम हम क्या करें, सेम रो के ऊपर प्रिंट करें तो हम कॉलम के बाद एंडल नहीं लगाएंगे। कॉलम्स के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे वो सेम एक रो के ऊपर प्रिंट होगी। तो इसके पास जॉब इसका जॉब पास आउटपुट आएगा वो इस तरह से होगा। फर्स्ट आपके साथ क्या होगा, 80 प्रिंट होगा, फिर 85 प्रिंट होगा, फिर थोड़ी सी स्पेस मिलेगी 90 प्रिंट होगा। जैसे ही एक रो प्रिंट होगी ये क्या करेगा, नेक्स्ट रो में चला जाएगा। और यहाँ पे आपके पास प्रिंट होगा 70, जो ये वाली वैल्यूज है 75, देन 78। यहाँ पे एक स्पेस आएगा रो का और एक और स्पेस आएगा ब्लॉक का, तो ये थोड़ा सा ज्यादा गैप देके यहाँ पे क्या करेगा, ये वाली वैल्यूज प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, जो कि है 88, उसके बाद है 89, 90, फिर रो खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट रो में जाएगा 92, 93 एंड 94। इस तरह से आपकी जो वैल्यूज है वो प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगी। ये आपके पास समझ ले फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक हो गया। इसके अंदर ये इसका फर्स्ट रो और ये इसका क्या हो जाएगा, रो नंबर 0 और रो नंबर 1, फिर 0 रो और रो नंबर 1। ठीक है, और ये ब्लॉक जो है ये ब्लॉक नंबर 1 हो जाए 0 हो जाएगा और ये ब्लॉक नंबर 1। फिर इसके अंदर जितने भी आपके पास आप वहां पर देख सकते हैं कॉलम की कौन सी इंडेक्स आ रही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपके सामने, इस जो जिस तरह से आपने डेटा इनपुट दिया सेम उसी इनपुट के थ्रू आप क्या करेगा, डेटा आउटपुट करके दे देगा विद इन स्पेसिफिक रोज एंड स्पेसिफिक कॉलम्स, और ब्लॉक्स भी आपको डिवाइड करके दे देगा। तो ये हमारे पास कि हम फॉर लूप के अंदर किस तरह से जो है 3 डायमेंशनल एरे को प्रिंट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।